उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को यूपी में भला कौन नहीं जानता। हम उस राजा भैया की बात कर रहे हैं जिस पर कई आरोप लगे। उन आरोपों के चलते वो जेल भी गए, लेकिन इन सब से उनके रुतबे में कभी कोई कमी नहीं आई। ये वही राजा भैया है जिनकी प्रतापगढ़ में हुकूमत चलती है। इतना ही नहीं, वहाँ की जनता भी इन्हें अपना राजा मानती है। इस रॉबिन हुड राजा की दबंगई के कई किस्से मशहूर हैं और उन्हीं में से एक है राजा भैया के तालाब की कहानी। राजा भैया के तालाब को लेकर लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बनी रहती है। अक्सर सुनने को मिलता है कि राजा भैया के कोठी के पीछे करीब 600 बीघे का एक तालाब है। इस तालाब में उन्होंने मगरमच्छ पाले हैं। वो लोगों को मरवा कर उसी में फिकवा देते हैं। कभी कभी तो उस तालाब में नरकंकाल भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो कोई भी राजा भैया से बगावत करता है या उनसे दुश्मनी मोल लेता है तो वो उसे उसी तालाब में फिकवा देते हैं। लेकिन राजा भैया का इसे लेकर कुछ और कहना है। उनका मानना है कि तालाब के पास गंगा जी हैं। गरीब लोग अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाते, ऐसे में वो गंगा जी में ही पार्थिव शरीर को प्रवाहित कर देते हैं। गंगा जी का रास्ता बदलता रहता है, ऐसे में गंगा जी के पास बालू में कोई ना कोई हड्डी या नरकंकाल मिल ही जाएगा। ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है। लोग मुझे फंसाने मात्र के लिए हड्डियां ले आते हैं और इस तरह तमाशा करते हैं। राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती की दुश्मनी की भी काफी चर्चा होती है। इनकी दुश्मनी 2003 में सामने आई। इस दुश्मनी का सिर्फ एक ही कारण था। दरअसल मायावती ने जब मुलायम से अपना हाथ खींचा तब राजा भैया ने उन्हें सरकार बनाने में मदद की। राजा भैया का मुलायम को दिया गया साथ मायावती को चुभ गया और उन्होंने राजा भैया को जेल भिजवा दिया। राजा भैया को जेल भिजवाने के बाद मायावती की नजर भद्री रियासत पर गई और सबसे पहले उन्होंने 600 एकड़ में फैले भद्री के तालाब पर सरकारी कब्जा जमाने का काम किया। इस तालाब को मायावती सरकार ने 16 जुलाई 2003 को अपने कब्जे में लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, तालाब की बाउंड्री वॉल के भीतर एक गेस्ट हाउस बनाया गया। लेकिन मायावती 2003 में मात्र 6 महीने ही सीएम थी और इसके बाद जब मुलायम सिंह सीएम बने तो उन्होंने न केवल राजा भैया को जेल से निकाला बल्कि मायावती के भद्री रियासत के तालाब के सरकारी कब्जे को भी रद्द कर दिया और वापस इसे राजा भैया को दिला दिया। लेकिन 2007 में जब मायावती दोबारा सत्ता में आई तो फिर से उन्होंने तालाब पर सरकारी कब्जा कर उसे पक्षी विहार बना दिया। लेकिन राजा भैया के भद्री रियासत में न तो पक्षी विहार में कोई जाता है, ना ही आज तक उनके गेस्ट हाउस में कोई रुका।